पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हरदोई में सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम तो बड़ौदा के अटलादरा में भी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। विशिष्ट लोगों ने कहा, स्व परिवर्तन के लिए जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान। उत्तर प्रदेश के एटा में नवीनता के साथ कराई गई आत्म अनुभूति। नियमित सत्संग द्वारा मन को सशक्त बनाने की सलाह। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आध्यात्मिक कार्यक्रम। ईश्वरीय ज्ञान से अज्ञान अंधकार को दूर करने का दिया संदेश। महाराष्ट्र अहमदनगर में छठी स्पर्धा परीक्षा साहित्य सम्मेलन 2015 का आयोजन। मूल्यनिष्ठ शिक्षा के लिए युवाओं को किया प्रेरित। हरियाणा के सफीदों में हैप्पी हॉल का उद्घाटन। संस्था के पदाधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत महाराष्ट्र के कई स्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन। यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। और महाराष्ट्र के शिरोल में त्रिदिवसीय अलविदा तनाव शिविर। विशेषज्ञों ने तनाव मुक्ति के सिखाए गुर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हरदोई सेवा केंद्र द्वारा भारत मां की करुण पुकार विषय पर विशाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला कलेक्टर रमेश मिश्रा, उपखंड अधिकारी अशोक शुक्ला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोशनी समेत विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला कलेक्टर रमेश मिश्रा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अति उपयोगी है। इसे प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। को किस प्रकार से मजबूत रखा जाए और भारतीय संस्कृति मजबूत रखने का केवल एक साधन है कि महिलाओं को सम्मान दें, उनको सशक्त बनाएं। भारत में नारी की शक्ति है, आत्मशक्ति इसमें है। खाली जरूरत है कि हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खाली हल्का सा प्रोटेक्ट कर रहे, समाज को नहीं दिखता कि नारी की शक्ति है, पुरुष नहीं दे सकता। जब से मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया, मैं इससे जुड़ा, मेरे आचार विचार, मेरे भाव, मेरी सोच, मेरे कार्य करने की पद्धति धीरे धीरे उसमें बदलाव जागृत हो रहा है। हमने भी इस प्रकृति को बहुत कष्ट पहुंचाया है। हमने अपने कर्मों को इतना ज्यादा बिगाड़ लिया है, इतना ज्यादा हम गलत हो गए, हमारी सोच इतनी निगेटिव हो गई है कि हम भी अपनी सोच से प्रकृति को बहुत दुख पहुंचा रहे हैं और हम अपनी सोच से ही इस प्रकृति को बहुत खूबसूरत पावन बनाएंगे। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस कार्यक्रम में भारत मां की करुण पुकार पर नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत देश की मार्मिक दुर्दशा और आने वाली सतयुगी दुनिया के दृश्य को बड़े ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शिव ध्वज दिखाकर स्व परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प कराया। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। ब्रह्मा कुमारियां, शिव की शास्त्रियां, साक्षात देवियां। बड़ौदा के अटलादरा सेवा केंद्र द्वारा चापड़ गांव में एक शाम प्रभु के नाम विषय पर संगीत संध्या का आयोजन किया गया। सतकेवल मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मंदिर के अध्यक्ष संत श्री हरिदास महाराज, गांव के सरपंच जगदीश बारोट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, राजयोग शिक्षिका बीके डोनिका, भरूच से गायिका हंसा बैन समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि पहले सादा जीवन और उच्च विचार के लोग होते थे, लेकिन आज कलयुग में इसके विपरीत देखने को मिलता है। इसके साथ ही ईश्वरीय ज्ञान द्वारा विचारों में महानता लाने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में संगीत संध्या की प्रस्तुति से लोग भाव विभोर हो गए। परमात्मा की याद और ईश्वरीय ज्ञान के सामंजस्य का शानदार नमूना प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश एटा सेवा केंद्र द्वारा शुक्ला गार्डन में आपसे अच्छा कौन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनू, कासगंज की राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा समेत अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि प्रेम भाव से दूसरों को क्षमा करने का भाव रखना चाहिए। इसके साथ ही लोगों से आह्वान किया गया कि आंतरिक सशक्तिकरण के लिए राजयोग को जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम से पूर्व रैली का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जुटे सेवा केंद्र के लोगों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सभी को ईश्वरीय संदेश दिया। एटा सेवा केंद्र द्वारा बालाजी मंदिर में भी आत्म अनुभूति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी, बीके देशमूर्ति समेत कई लोगों ने ईश्वरीय अनुभूति के लिए राजयोग ध्यान को अपनाने की सलाह दी। हमारे ऊपर ये देह अभिमान की रबड़ चढ़ी हुई है। उस देह के अभिमान की रबड़ को उतार कर अब हमें आत्मनिश्चय करना है और आत्मनिश्चय करके उस प्रभु पिता परमात्मा के साथ अपना बुद्धि का योग जोड़ना है। हमें जीवन जीने की वो कला सिखाता है कि जैसे मक्खन उस छात में घूमता रहता है, दोबारा नहीं मिल सकता। आप इस दुनिया में तो रहेंगे, इस मोहल्ले में रहेंगे, घर गृहस्थी में रहेंगे, संबंध संपर्कों में जाएंगे, लेकिन परमात्मा से जब आप एक राजयोग की विद्या जब आप सीख लेंगे, आप कैसे भी दुनिया में रहें, आप इस दुनिया से न्यारे और प्यारे रहेंगे। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शहर के विशिष्ट लोगों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान प्रकाश फैलाने का कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं, इसलिए इस ज्ञान के जरिए स्वयं को पहचानने की जरूरत है। अब अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान प्रकाश कौन दे सकता है? कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। ये कार्य रचयिता परमात्मा का स्वयं है। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मधु समेत अन्य सदस्यों ने भी परमात्मा अवतरण का संदेश देते हुए स्व परिवर्तन करने पर जोर दिया। इस दौरान कविता एवं गीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके रंजना समेत बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। त्याग तपस्या और सेवा से, त्याग तपस्या और सेवा से है जीवन को सींचा, नव संसार रचाने को सुंदर खाका है खींचा, सुंदर खाका है खींचा। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। महाराष्ट्र के अहमदनगर में साहित्य सम्मेलन 2015 का आयोजन किया गया। स्टडी सर्कल, कैरियर विकास संस्थान और ब्रह्म कुमारीज के शिक्षा प्रभाग तथा नासिक सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री प्रोफेसर राम शिंदे, कैरियर विकास संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आनंद पाटिल, नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती, अहमदनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मूल्यों के विकास करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही राजयोग अभ्यास द्वारा मन को एकाग्र करने की विधि सिखाई।
कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली का भी आयोजन किया गया, जिसके द्वारा मूल्यनिष्ठ शिक्षा पर जागरूकता पैदा की गई। इस अवसर पर नासिक सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके वीना समेत अन्य सदस्यों ने सहभागिता की। हरियाणा के सफीदों में ज्ञान कक्ष हैप्पी हॉल के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों द्वारा परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया। सेवा केंद्र द्वारा नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन बीके अमीर चंद, पानीपत सब जोन प्रभारी बीके सरला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह समेत अन्य बीके बहनों ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने शुभकामनाएं व्यक्त की और मन को स्वच्छ बनाने के लिए भोजन की शुद्धता पर जोर दिया। बाबा कहता है जब आप भोजन बनाओ तो भी बाबा की याद रहे, खाओ तो भी बाबा की याद रहे। अगर किसी के मन के अंदर बुराई होगी, देश का संकल्प होगा, विकार का संकल्प होगा और वो भोजन बनाएगा और आप खाओगे तो बाबा कहता है बच्चे फिर फर्क पड़ जाएगा, उसका असर हो जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत महाराष्ट्र के शिरोल सेवा केंद्र द्वारा सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस निरीक्षक विष्णु जगताप, दत्ता शुगर फैक्ट्री के निदेशक अनिल यादव ने शिव ध्वज दिखाकर किया। इस विशाल रैली में विधायक उल्लास पाटिल, रोटरी क्लब के अध्यक्ष नितिन शेट्टी समेत बड़ी संख्या में सदस्य शामिल थे। इसके साथ ही पद्मा राजे और जनता हाई स्कूल समेत कई स्कूलों के बच्चों ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर नशा मुक्त नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा लोगों को नशा मुक्त जीवन बनाने पर प्रेरित किया गया। इस रैली के माध्यम से हजारों लोगों को सदाचार और मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा मिली और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। ऐसे ही पनवेल के बाफना मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से आत्मा के मौलिक गुण सुख, शांति व प्रेम जैसे गुणों को जागरूक करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान बीके तारा ने वरिष्ठ कार्यशाला प्रबंधक स्टीव सिकवेरियो को ईश्वरीय सौगात भेंट की। हमारे जीवन बने तो सारे जीवन के अंदर सभी के तरफ से हमारी बाबा हो, हर वक्त होगी। जब हम सदैव इस आत्मा की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करेंगे। महाराष्ट्र के शिरोल सेवा केंद्र पर त्रिदिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री भरत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष विठल मौर्य, बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसंत हुगे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने तनाव से बचने के लिए जीवन शैली में सुधार लाने की सलाह दी। साथ ही अन्य अतिथियों ने राजयोग द्वारा आत्मबल बढ़ाने पर प्रेरित किया। पनवेल सेवा केंद्र द्वारा भी सेक्टर 3 में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुंबई से मन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी गिरीश ने राजयोग द्वारा तनाव से बचने के लिए सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति को बढ़ाने की सलाह दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा भी उपस्थित थी। केरला में कोची के राजयोगा भवन रिट्रीट सेंटर में एक दिवसीय युवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा, माउंट आबू से बीके भगवान ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने युवाओं को अपनी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने पर चर्चा की। साथ ही कुसंग व व्यसन से बचने की भी सलाह दी।
कई सत्रों में चले इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा समेत बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हम अपने आप से पूछे कि हम हीरा बनेंगे। बाबा ने हीरे जैसा जीवन दिया, मोती जैसा मन दिया और उसमें भी बेदाग हीरा। कुमार और कुमारी वो हैं जो सहन शक्ति के अवतार हैं। जो वैरागी है वही 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार है। हाँ, जिसके अंदर वैराग नहीं, दुनिया आकर्षित करती है, वो 700 ब्राह्मण से उत्तम नहीं बन सकते। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के रामानुजगुज सेवा केंद्र द्वारा बलरामपुर में आध्यात्मिक प्रदर्शनी व शिवलिंग की मनोरम झांकी सजाई गई। तातापानी महोत्सव में आयोजित इस प्रदर्शनी में बांस और कपड़े से निर्मित 25 फीट ऊंचा शिवलिंग सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस झांकी का उद्घाटन अंबिकापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, राजयोग शिक्षिका बीके सलीना और बीके नीलम ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से परमात्मा अवतरण का संदेश प्राप्त किया। भोपाल के क्राम्पन ग्रीव्स प्राइवेट लिमिटेड में टीम बिल्डिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, अरेरा कॉलोनी की राजयोग शिक्षिका बीके रानी ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान बीके बहनों ने मन की कमजोरी का कारण आध्यात्मिक ज्ञान की कमी को बताया। इसके साथ ही संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबके प्रति सम्मान भाव रखने की अपील की। एक दूसरे की अच्छाई का ही वर्णन करना है, एक दूसरे की अच्छाई की तरफ ही ध्यान देना है। न हम अपनी बुराई को देखें, न किसी की बुराई को देखें। खुद की भी अच्छाइयों को आगे बढ़ाएं और दूसरे की भी अच्छाई को आगे बढ़ाएं। मेडिटेशन अर्थात अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करना। आज हम जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, सचमुच अगर हम अपने मन पे कंट्रोल कर लें तो हमारे सारे सपने साकार हो सकते हैं। इस अवसर पर कई प्रतिभागियों ने कार्यक्रम से होने वाले अनुभवों को साझा किया और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जाहिर की। इस संस्था से यानी कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसमें कि यानी कि आप अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं, अपने दोस्तों मित्रों के साथ कैसे रहना चाहिए, उनके प्रति सम्मान, सहयोग, स्नेह किस तरह से टीम वर्क की तरह आप काम करें लोगों के साथ। तो इससे कि आप अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी काफ़ी कुछ उनकी ग्रोथ कर सकते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 46C सेवा केंद्र द्वारा यूको बैंक में प्रबंधकों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। टीम स्पिरिट विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने टीम में सबको सम्मान व स्नेह देकर सफलता हासिल करने की बात कही। इसके साथ ही कई गतिविधियों के माध्यम से संगठन के महत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बैंक प्रबंधक विनय अग्रवाल से सेवा केंद्र के सदस्यों ने मुलाकात की और ईश्वरीय संदेश दिया। चंडीगढ़ धनास सेवा केंद्र पर नवनिर्वाचित महापौर पूनम शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाज ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही पूनम शर्मा ने संस्था के सदस्यों की सराहना भी की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। महाराष्ट्र नांदेड़ के वसंत नगर सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय जेल में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति ने तनाव मुक्त जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह भी दी। कार्यक्रम में ग्राम स्वच्छता अभियान के पूर्व अध्यक्ष माधवराव पाटिल समेत बड़ी संख्या में कैदी उपस्थित थे। ऐसे ही चंडीगढ़ के मॉडल जेल में कैदियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 44C सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, सेक्टर 46C की प्रभारी बीके पूनम ने कैदियों को श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए दृढ़ता के साथ संस्कार परिवर्तन करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में डीएसपी अमनदीप शर्मा समेत कई कैदी उपस्थित थे। कोलार के तेजस गोल्ड माइंस में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बी के सर्वमंगला, बी के नारायण स्वामी समेत अनेक धर्मों के विद्वान मौजूद थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने निराकार परमात्मा का वास्तविक परिचय दिया, साथ ही राजयोग के लाभ से सभी को अवगत कराया। नन आत्मा नन्न स्वधर्मा शांति। ऐसे ही बाबा एजुकेशन ट्रस्ट और कैनरा बैंक के ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के बी के नारायण स्वामी ने उपस्थित लोगों को राजयोग के महत्व से अवगत कराया, साथ ही शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सत्संग करने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर सेवा केंद्र द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी समेत कई स्कूलों तथा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति विषय पर आधारित इन कार्यक्रमों में सेवा केंद्र प्रभारी बी के प्रेम ने नशे के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करते हुए उससे बचने के उपाय सुझाए। कार्यक्रम के दौरान बी के प्रेम ने आईजी गणेश दत्त भार्गव को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों व पुलिस कर्मियों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।